बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने पिछले एपिसोड में देखा मुज़म्मिल भाई के साथ हम उनके ऑफ़िस में हैं, एप्टीट्यूड माइग्रेशन के ऑफ़िस में। हमने उनकी ज़िंदगी के हवाले से बड़ी डिटेल में चीज़ें लर्न करी और कैसे उन्होंने अपने सफ़र को 2011 से स्टार्ट करते हुए 2020 में लेके आए। आज हम इनसे जानना चाहते हैं अभी कि आज मुज़म्मिल हफ़ीज़ क्या कर रहे हैं। well, आज असल में मैं थोड़ा रिलैक्स हूँ क्योंकि जो मैं चाहता था वो मैंने अचीव कर लिया। आई कंप्लीटेड माय एजुकेशन, काम सेटअप हो गया, सीख लिया और काम सीखा नहीं खाली, मतलब इस पे अबूर हासिल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मेरे मेंटर्स और जितने भी लोग हैं, तो अभी आप रजिस्टर्ड माइग्रेंट एजेंट हैं। सो मैं रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ और मैं मेनली स्टूडेंट वीज़ाज़ में स्पेशलाइज करता हूँ, लेकिन इसके अलावा भी जो भी वीज़ाज़ हैं मैं वो सब भी करता हूँ साथ साथ। फॉर एग्जांपल बिज़नेस वीज़ाज़ कर रहा हूँ आजकल मैं, पार्टनर वीज़ाज़ शादी के जो होते हैं, फिर स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, ग्रेजुएट वीज़ाज़, फिर विजिटर वीज़ाज़ फ्रॉम पाकिस्तान मेनली, और उसके अलावा भी मतलब इधर उधर से कर लेते हैं। प्लस फिर पेरेंट वीज़ाज़ मैंने की है, सिटीजनशिप एप्लीकेशंस की है, फिर डिस्टिंग्विश्ड टैलेंट वीज़ा की है मैंने। उसके अलावा मतलब आई हैव ऑलमोस्ट ट्राइड एवरी वीज़ा। अच्छा, इसमें मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ एक जैसे आप ऑसपॉक का पहले बता रहे थे, अब फ़र्ज़ करें मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ एंड आई गॉट समथिंग एंड आई एम थिंकिंग टू कम हियर, सो व्हाट आर दी थिंग्स आई नीड टू परस्यू। मुझे क्या देखना है और मैं किससे कांटेक्ट करूँ अगर मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, तो व्हाट आर द फर्स्ट स्टेप शुड आई थिंक ऑफ? ओके, बहुत सिंपल है। अगर आप फॉर एग्जांपल मुझसे रब्ता कर रहे हैं तो फर्स्ट आई वुड लाइक टू सी योर डॉक्यूमेंट्स, मतलब उससे पहले जो भी बात है वो हवा में ही है। ठीक है, तो पहला ये अगर आप मुझे डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे सच एज योर एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, आपका जो है आईएलटीएस अगर आपने अटेम्प्ट की है, और यानी कि आपके जब आप डॉक्यूमेंट कहते हैं तो मतलब मैट्रिक, इंटरमीडिएट, स्क्रिप्ट्स और ट्रांसक्रिप्ट्स और कंप्लीशन लेटर्स, और साथ में आपका अगर बैचलर्स की है तो उसका मुझे कंप्लीशन लेटर और ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, ये मुझे एडमिशन के लिए भी चाहिए होता है। ठीक है। अगर आपने मास्टर्स की है तो वो, अगर उसमें कुछ गैप्स हैं तो मुझे जानना है कि आप क्या करते रहे हैं। आइदर यू हैव डन सम शॉर्ट कोर्सेज और यू हैव डन मे बी, सो यू नीड टू राइट कि भाई मैं आपको ईयर प्लान चाहिए, आपके किया क्या है आपने आपने एंड आई नीड टू नो हाउ ओल्ड आर यू, ठीक है, and yes. I also need to know whether you're married or not, or do you have this thing written already किसी के लिए? Exactly, we have checklist, yes, सही है। तो बस आपसे रब्ता करता था, चेकलिस्ट आप भेज देंगे, लेकिन मेजर चीज़ें उसमें आपने यही मांगनी है। इनिशियली यही होता है कि हमें आप अपने एकेडमिक्स भेज दें और आइल्स किया नहीं किया, और तो फिर आप चेकलिस्ट देखते हैं कि हाँ भाई आप उसको देख के आई कैन हैव अ कन्वर्सेशन विद यू, आई कैन गाइड यू कि आपका सीधी सी बात है काम हो सकता नहीं हो सकता। सही बात है। मतलब बजाय कि मैं आपको घुमाऊं या ये कि उसको प्रीलिमिनरी असेसमेंट आप वहीं कर लेते हैं। यू मीट द एंट्री रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी, आपका एडमिशन ये अभी आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट एडमिशन की बात हो रही है। सिर्फ पहला स्टेप इंटरनेशनल स्टूडेंट का एडमिशन का है, ठीक है। उसके बाद फिर जो है फॉर एग्जांपल आपका अगर एडमिशन हो जाता है, कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट आपको मिल जाती है, फिर आप जो है नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, वीज़ा प्रोसेस, फिर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स वो सब गाइड करते हैं उसके बाद। ठीक। तो ये स्टूडेंट्स का, ठीक है। इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल कोई स्किल माइग्रेशन पे आना चाहता है तो आई लाइक टू सी योर अपडेटेड सीवी। ठीक है, सीवी चाहिए, मुझे आपकी सारी क्वालिफिकेशन आएगी, स्टार्ट डेट एंड डेट ऑफ क्वालिफिकेशन एंड देन स्टार्ट डेट एंड डेट ऑफ योर एक्सपीरियंस। ठीक है, तो मैं देखूंगा आपकी क्वालिफिकेशन से रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, उसके अलावा अगर आइल्स किया या नहीं किया, ये सारी। इसमें आपका मतलब जो आपका ऑफिस है इस वक्त कहाँ पे, पाकिस्तान में जो ऑफिस है वो कैसे हेल्प कर सकता है? रिसेंटली पाकिस्तान में एप्टीट्यूड माइग्रेशन का ऑफिस बनाया लाहौर में। वेरी गुड। इट्स इन फैसल टाउन एंड बड़ा अच्छा चल रहा है इस वक्त। आपको एक्सेलेंट टीम जिनको मैंने कोविड की वजह से फंस गया था पाकिस्तान में। मैं सही नहीं, आपको मौका मिला था कि पूरी तरह तवज्जो दें, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान में शायद मेरे काम नहीं हुए। हम एक वेडिंग, मेरी कज़न की वेडिंग थी तो उसको अटेंड करने गए थे, तो उसमें हमें साथ उन्होंने बैठा ही लिया। मेरे साहब ऐसे हुआ कि 25 की फ्लाइट थी, 21 को गवर्नमेंट ने फ्लाइटें बंद कर दी। ओह गुडनेस। तो ये मार्च की बात है। तो फिर हम मूव हो गए अपने गांव में। गांव के पास समुद्री में वाले साहब ने बहुत अच्छा घर अपना बनाया हुआ है, तो वहाँ पे हमारा स्टे था। नॉर्मली कोई नहीं होता, कैमरे लगे हुए। तो हाँ ठीक है।
तो ये है कि वहाँ पे हमने अपना स्टे किया, बैकयार्ड था, वहाँ खेलते भी थे, क्रिकेट हो गई, बैडमिंटन हो वाह, गया या इस ऐसा। पे भी आते हैं क्या आपने, मतलब याशी को काम काम काम। और दोपहर में हम क्या करते थे, जैसे गर्मियों के दिन आ गए थे उस वक्त, तो 2 या 3 बजे हम निकलते थे गांव, और वहाँ जाके बच्चों को घुमा के और पूरा गांव का कल्चर देख के शाम में वापस आके सोते वाह, घर पे तो थे। काम कैसे चल रहा है, मतलब काम पीछे तो- आप यहाँ पे नहीं है, ऑफिस वहाँ पे है, और हाँ जी, मैंने ये किया कि ऑफिस स्टैब्लिश किया मैंने लाहौर में, तो मैंने स्टाफ हायर किया, उनको ट्रेनिंग शुरू की। तो मैं अभी हमारी ना लाहौर से मुल्तान एक नई मोटरवे बनी है, अब्दुल बिल्कुल हकीम जी, के नाम बिल्कुल से। बिल्कुल, तो हमारा जो समुद्री शहर है वो उसके ऊपर आ गया। ठीक है। तो अब जो पहले हम 3 घंटे से ट्रेवल करते थे, वो 1.25 घंटे में हम पहुंच जाते हैं समुद्री से लाहौर, समुद्र से लाहौर। वाह, तो मैं वीक में 3 दिन डिज़ाइन ऐसे किए हुए थे कि मैंने सुबह आता था लाहौर गाड़ी पे, और शाम में काम करके वापस चला जाता था। क्या बात है, मोटरवे की मौजें। मौजे की मौजे, एग्जैक्टली। और यहाँ की आदत है, यहाँ पे लंबे लंबे डिस्टेंस है, हाँ उसके बिल्कुल हिसाब सही से बात, जो है सिडनी वाले मतलब बंदे को आदत 1.25 है। घंटा कुछ भी नहीं कहता। कुछ भी नहीं कहता, एग्जैक्टली। तो आपके वहाँ पे यानी कि स्किल माइग्रेशन वाले लोग वो भी आते हैं जी, और उनके लिए आप सीवी मांगते हैं, और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं उनके डॉक्यूमेंट मांगते हैं, एग्जैक्टली। ठीक है। मैंने- और यहाँ पे जो आपके लोग हैं, सॉरी आपको मैं जी, थोड़ा जी। काट के, यहाँ पे अगर कोई बंदा आ जाता है उसके लिए आपके लिए क्या क्या मतलब सर्विसेज हैं? जी, बेसिकली यहाँ पे हमारे पास वो लोग आते हैं, या तो इंटरनेशनल स्टूडेंट है जिसका वीज़ा लग गया है, और लगने के बाद वो यहाँ पे पहुँच चुका है, उसके ठीक। बाद उसको एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, यूनिवर्सिटी में आया था, डिग्री कंप्लीट नहीं कर पा रहा, So many फाइनेंशियल cases। इश्यूज़ या व्हाटएवर इश्यूज़, ठीक है। देन दे सीक आवर गाइडेंस के आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो उसमें बेसिकली वही गाइडलाइन, बट उसमें भी आई नीड टू नो कि एग्जैक्टली उनके क्या सिचुएशन है, व्हाट्स द रीज़न व्हाई दे वांट टू क्विट, ठीक है। ठीक। अगर वो क्विट करना चाहते हैं या अगर वो कोर्स चेंज करना चाहते हैं, तो आई लाइक टू नो देयर कैरियर ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। तो उसके हिसाब से खाली मैं एजुकेशन काउंसलिंग नहीं कर रहा हूँ, या उसको मैं बेसिकली सर्विस नहीं दे रहा, बल्कि आई वांट वो टू नहीं कर रहा, हेल्प देम मैं- एज होलिस्टिकली, हाँ, कैरियर आउटकम के लिए भी मैं जो है एनालाइज कर रहा हूँ उसके Pathway situation उनका को, design और कर वो रहे भी हैं। मैं जैसे कैरियर काउंसलिंग भी कर रहा हूँ साथ में। अच्छा, और एज आई मेंशन माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंसेस, तो कि वो आपको कर लगा कि वो करके जो है- मेंटोरिंग है थोड़ी बहुत हाँ जी। आपको करनी चाहिए, ताकि ये गलत, जो किसी ने गलत किया है उसको सुधारते आप कहते हैं कि अब तो ये ठीक रास्ते पे चला जाए। इंटेंशनली कोई बंदा गलत नहीं करता। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर पाकिस्तान में कुछ एजुकेशन कंसल्टेंट्स हैं, तो उनको यहाँ की हर एक को यहाँ की सिचुएशन का नहीं पता होता, और ठीक। ख़ास तौर पे जो काउंसलर्स होते हैं वो पाकिस्तानी है, ठीक, वहीं पे रहे हैं, कभी बाहर का एक्सपोजर नहीं है। उनको ऑस्ट्रेलियन तो एक्सपीरियंस जो नहीं है। ओनर है अगर वो यहाँ पे रहा भी हो, तो वो खुद हर बंदे से बात नहीं कर रहा। ठीक। तो जो लोकल है उन्होंने लोकल हिसाब से बात करनी है, जो उनको इससे बता आपको देगा बड़ा ये वो है। एडवांटेज है कि आपको दोनों का एक्सपीरियंस है ना। मुझे दोनों साइडों का पता है, तो आई कैन गाइड ऑन दैट। और पीपल डू अप्रिशिएट, मतलब जब भी मेरी किसी से बात होती है तो उनको ऐसा लगता है कि यार ये बात ठीक है। ठीक है, और आई मेनली शेयर माई एक्सपीरियंसेस, मतलब मैं कोई एक्स्ट्रा नहीं कर रहा। मेरी तरह बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं, मतलब कंसल्टेंट्स हैं ठीक। पाकिस्तान में भी, यहाँ पे भी। सो ये है कि अपना यहाँ पे जो लोग हैं कि बहुत सारे इश्यूज होते हैं, उनको फिर उनकी राइट इशू को एनालाइज करके फिर उनको बताया जाता है। कई दफ़ा बंदे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ एक मशवरे की ज़रूरत होती है, या ठीक। सिर्फ उसको किसी से बात करने की ज़रूरत है, बेसिक। तो वो आप प्रोवाइड करते हैं, डू यू चार्ज फॉर आते इट? हैं, बात करते हैं। इमिग्रेशन कंसल्टेशन के लिए, इमिग्रेशन कंसल्टेशन के लिए आई डू चार्ज, बट हर एक से मैं चार्ज नहीं करता हूँ। कई दफ़ा ऐसी उसको बस बात करनी होती है तो वो बात करके भेज देता हूँ। ठीक, सो आई ठीक। डोंट चार्ज एवरीवन अनलेस के मुझे पता है कि हाँ ये वाकई में मतलब मेरा एक्सपर्टीज़ यूज़ हो रहा है, मेरा टाइम यूज़ हो रहा है, तो मुझे इसको करना चाहिए, वो मैं चार्ज करता हूँ। अदरवाइज आई डोंट चार्ज एवरीवन। और आजकल कोविड में मैं तो आपसे मतलब फ्री एडवाइस लेता हूँ अभी, मैं आप पिकिंग योर ब्रेन। Exactly. अभी जैसे मेरी इंटरेक्शन हुई है कुछ 3-4 महीने से ना, सडनली 476 वीज़ा को इन्होंने खोला, इंजीनियर्स। मेरे पीछे वो बहुत सारे लोग पूछते हैं, मैं कहा मुझे कोई पता नहीं, जब भी मुजम्मिल भाई वापस आएंगे वो पूछेंगे उसके बारे में। मतलब दे गॉट कंफ्यूज, कुछ कह रहे हैं कि हमें दोबारा से एजुकेशन लेनी चाहिए। मैं कहा आपका TR है, वाई यू हैव टू हैव इस एजुकेशन असम। उनके लिए कोई एडवाइस देना चाहिए ऑन द फ्लाई? आई एम नॉट होल्डिंग यू फॉर दैट, बट ना आई कैन गिव यू अ रन डाउन। बेसिकली क्या होता है कि जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, बैचलर्स मास्टर्स, वहाँ पे पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, वो सिग्नेटरी हो गई है कुछ सालों से वाशिंगटन अकॉर्ड की। ऑलराइट। तो उस सिग्नेटरी होने की वजह से जो यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज PEC के साथ रजिस्टर्ड है,
उनको उन्होंने जैसे एक लिस्ट बनाई हुई है कि ये कोर्सेज जो हैं वो मतलब वाशिंगटन अकॉर्ड से सब्सटेंशियली वहाँ पे कुछ लिखी हुई है एकदम, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर। दे फॉल इनटू दैट कैटेगरी के दे आर एलिजिबल। हाँ, दे फॉल अंडर दैट कैटेगरी, ठीक है। अब अगर आपकी डिग्री लिस्टेड है, मतलब मैंने एक ऐसा केस भी किया हुआ है जिसकी डिग्री लिस्टेड नहीं थी जब हमने एप्लीकेशन की, जब तक उसका आउटकम आया तब तक उसकी डिग्री उसमें आ गई थी, ऑलराइट, ठीक है, और उसका वीज़ा लग गया। तो ऐसे भी हैं। नहीं, मसला ये है जो यहाँ आ गए हैं टीआर पे, अब आप उनको वो मिलती है पीआर कैसे करें वो? जी उनको 1.5 साल की टीआर मिलती है, सब वेरी चीप प्रोसेस, मतलब $300-400 400 समथिंग। वो तो हो गए यहाँ आगे आने के बाद यहाँ पे मेरी स्वीट की वही है। जी मैं आपको वहीं पे लेके आऊँ, तो वो आ जाते हैं यहाँ पे। आने के बाद जो है फिर दे हैव फुल टाइम वर्क राइट्स एंड दे कैन स्टडी एज वेल ऑन दैट वीज़ा। अब जो अच्छा, तो स्टडी का एज ए लोकल और एज इंटरनेशनल? एज ए इंटरनेशनल, बस स्टडी राइट्स होते हैं उनके पास। तो वो जब आ जाते हैं यहाँ पे, आने के बाद वर्क दे कैन डू इसके सबसे पहले प्रोफेशनल ईयर वर्क, ये ग्रेजुएट वीज़े पे होता है। इट्स अ वन टाइम अपॉर्चुनिटी इन लाइफ। तो आप ग्रेजुएट वीज़े पे ही वो कर सकते हैं, तो ये वीज़ा आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो जो तो मतलब जिसने अपनी रिसर्च की होती है सारी, और वो आते साथ ही मतलब नैविटास के साथ एनरोल कर लेता है प्रोफेशनल ईयर में, और करने के बाद अपने पॉइंट्स इकट्ठे करने में। वो क्या चीज़ है, थोड़ा सा बताएं। प्रोफेशनल ईयर बेसिकली ये होता है कि आपको तकरीबन कोई 28 वीक के लिए 1 डे अ वीक वहाँ जाना होता है ऑर्गेनाइजेशन में, जो आपका ये जैसे प्रोवाइडर है नैविटास। ऑलराइट, ओके। वो आपको ट्रेन करता है कि वर्क प्लेस पे काम कैसे करना है। ओके, दे मेक यू रेडी फॉर द जॉब। एग्जैक्टली, दे मेक यू रेडी फॉर द जॉब। और फिर 28 वीक के बाद 10 वीक की आपकी प्लेसमेंट होती है विद द एम्प्लॉयर। दे अरेंज इट, यू हैव टू फाइंड। हाँ जी, नो दे प्रोवाइड द प्लेसमेंट्स। ऑलराइट। तो उसके बाद क्या होता है कि आपका जब वो सारा कोई 9 महीने का स्पैन खत्म हो जाता है और आपकी 9 महीने का नंबर यू आर न्यू बॉर्न बेबी अगेन। जी, तो ऐसा है कि अपना जब वो हो जाता है, होने के बाद जो है आप मतलब दे गिव यू अ क्वालिफिकेशन, और वो जो क्वालिफिकेशन है वो दैट्स वर्थ 5 पॉइंट्स, ठीक है, इन स्किल सॉरी आपके उसके अंदर पॉइंट बेस के अंदर जो टेबल बनाया हुआ है माइग्रेशन वालों ने, वो उसके अंदर फॉल कर लेती है। जी, 15 पॉइंट उनकी डिग्री के उनको पाकिस्तान से ही मिले हुए होते हैं, क्योंकि इट्स रिकॉग्नाइज्ड। और क्या क्या चाहिए उनको पीआर के लिए, मुझे ये पूछ रहे हैं। एज के पॉइंट्स हैं, फिर आपके सिंगल होने के भी आजकल पॉइंट्स हैं, ओके। और अगर आप मैरिज हैं तो डिवोर्स कर नहीं पार्टनर के भी आपके जो है वो पॉइंट्स होने चाहिए। ओके, वो उनकी अपनी चॉइस है अगर करना चाहते हैं। नहीं, वैसे आई थिंक पार्टनर भी आजकल काफ़ी पढ़े लिखे आ रहे हैं लोगों के, तो उससे फर्क पड़ता है। दे डू क्वालिफाई एज वेल। ठीक, लेकिन केस टू केस मतलब इसमें यस, पीटी करना, आइल्स करना, तो जो तो मतलब पता होता है जिसको, वो ये सारे पॉइंट्स इकट्ठे करके एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लॉन्च करके कईयों को इनविटेशन आ जाते हैं, तो पीआर लॉन्च कर देती है। ओके। अब कईयों का टाइम सिर्फ ख़त्म हो जाता है काम करते हुए, पैसे कमाते हुए। ठीक है। तो जिसका टाइम ख़त्म हो गया, अब उसने ऑस्ट्रेलिया में स्टे करना है, कैसे करे? ठीक है। फिर वो जाता है मास्टर्स के लिए, मास्टर इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट या मास्टर्स इन। तो अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं उसमें। दे पे फॉर इट, लेकिन क्या है कि वो फिर कमा भी होते हैं और वो 2-2.5 साल का वीज़ा लग जाता है। इवन कुछ लोग डिप्लोमास भी कर लेती हैं, मतलब आई हैव डन कपल ऑफ केसेस जिसमें उसने बोला जी कि मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ पाकिस्तान में, इंजीनियरिंग स्किल्स हैं बट मुझे लीडरशिप स्किल्स नहीं है, मैनेजमेंट स्किल्स नहीं है, Okay, तो उसके लिए मुझे डिप्लोमा करना है। डिप्लोमा की बहुत थोड़ी सी फीस होती है, मतलब उस पर भी वीज़ा ग्रांट हुए हैं। ठीक है। तो इट्स देयर प्रेफरेंस। तो वो जो एक्स्ट्रा अगर ये सारा नहीं है तो आप कह रहे हो प्रोफेशनल ईयर कर लें, अगर उन्हें प्रोफेशनल ये तब हो सकता है जब वो फ्रेश आते हैं 476 पे। वैसे विद इन व्हाट टाइम दे हैव टू स्टार्ट इट? विद इन 1.5 साल के अंदर करना है? 9 महीने 12 महीने आपको चाहिए होती है उसको एनरोलमेंट के लिए, क्योंकि इट कैन टेक अप टू 12 मंथ्स। ठीक, 9 या 10 महीने में वो बाकी ये सारी जो मशवरे हैं बेसिकली केस टू केस वेरी भी करेंगे। केस टू केस वेरी करते हैं। जैसा ये जेनेरिक एक इन्फॉर्मेशन दे वो जो पब्लिकली भी अवेलेबल है। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी को स्पेसिफिक मशवरा लेना है तो आई वुड लाइक टू नो देयर प्रोफाइल फर्स्ट। ठीक, उसके हिसाब से फिर मैं मशवरा दूंगा कि क्या है, क्या हो जिसको मतलब मुझे अच्छा लगता है आपका वर्ड जो आप कहते हैं पाथवे, उसका बन जाता है कि भाई क्या स्टेप्स आपने लेने और किस आपको पता ही है। आई थिंक यू हैव सीन कपल ऑफ क्लाइंट्स ऑफ माइन जिनमें मैंने पाथवे जो है उनको बना के दिया। नाउ दे स्टिक टू दैट पाथवे। 2-2 3-3 साल लगते हैं, लगने के बाद जैसे आप ले लेते हैं ना किसी डॉक्टर से, वो कहते हैं 6 महीने का ये कोर्स है। हाँ जी, और आपका पेट कम हो जाएगा तो वाला सिलसिला। तो वो ये
तो वो एक है कि यू नीड टू स्टिक टू द पाथवे, देन कंसल्टेंट कैन हेल्प यू। एग्जैक्टली। अगर आप मतलब कहते हैं कि जी मशवरा आपका हो मर्जी मेरी हो, तो फिर वो काम नहीं बनता। ये बस वो हकीमों वाली फकी है, अगर तो आप लेते हैं तो इस्तेफादा होगा अगर अदरवाइज नहीं। तो दैट्स ग्रेट। तो इसमें जो मतलब आप जी जो अभी ये बड़ा अच्छा है 476 पे मुझे, और मतलब मे बी आपको इनवाइट करूँगा, वील हैव अ लाइव टॉक, क्योंकि मेरे पास इतने क्वेश्चन नहीं है लेकिन हमारे बहुत सारे जानने वाले, क्योंकि मुझे बड़ा फील होता है कि दे आर क्वालिफाइड और सब के पास जॉब भी रियल जॉब है, दे डूइंग वर्क बट दे डोंट नो वेयर आई विल फॉल इनटू इट। तो दिस इज अनदर प्रॉब्लम। पाकिस्तान में क्या ट्रेंड है कि बैचलर्स कर लो, मास्टर्स कर लो, पीएचडी कर लो, उसके बाद जॉब मार्केट को हिट करो, सो यू बिकम ओवर क्वालिफाइड। ठीक। सो दिस इज़ नॉट राइट अप्रोच। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में हमारे साथ क्या होता है कि आप बैचलर्स करते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं, और जैसे एज अ सेट कि मेरी अपनी लाइफ आपके सामने है कि मुझे काम करते करते फील हुआ कि मुझे सीपीए नहीं करना चाहिए, मुझे माइग्रेशन में जाना चाहिए। मेरी पर्सनल है लेकिन मुझे अच्छा लगा और मैं उसमें कामयाब हूँ। अब मुझे आज के दिन में ये फील हो रहा है कि मुझे काफ़ी कुछ आ गया, तो मुझे अब जूरिस्ट डॉक्टर करना चाहिए, मैं वकील बन जाऊँ, जो कि उसके लिए आई एम टेकिंग सम स्टेप्स। तो ये एक और ये भी चीज़ है, मैंने देखा कि पढ़ाई को अगर आप अपनी आदत बना लेना, हाँ जी, तो इट हेल्प्स यू अ लॉट। क्योंकि आपको हर वक्त रुझान रहता है नई चीज़ों के बारे में, और स्पेशली जितनी प्रोफेशनल काम है जी, दे मेक यू मस्ट टू डू पीडी प्रोफेशनल डेवलपमेंट एवरी ईयर, आपको आवर्स स्पेंड करना। हमारे सीपीडी होते हैं एग्जैक्टली। तो वो भी एक यहाँ पे इन्होंने गवर्नमेंट भी इस चीज़ को इनकरेज करती है, कंपलसरी है, लॉयर्स को करने पड़ते हैं, डॉक्टर्स को करने पड़ते हैं, टीचर्स को करने पड़ते हैं। यू हैव टू कंटिन्यूअसली अपग्रेड योरसेल्फ। या एब्सोल्युटली, क्योंकि लॉ चेंज होते हैं, उसके नई पॉलिसीज आती हैं। अभी खाली कोविड में बहुत सारे लॉ चेंज, वही मैं कहने लगा था, कोविड में क्या सूरत हाल चल रही है यहाँ पे, अब कोविड में क्या चैलेंज है, इंटरनेशनल स्टूडेंट का इतना बड़ा क्राइसिस हुआ है। सो बेसिकली टैक्सेशन लॉ और माइग्रेशन लॉ इन दिस कंट्री आर द मोस्ट चेंजिंग लॉज। मतलब कंटिन्यूअसली कोविड में ही जो है इतनी दफ़ा चेंज हो चुका है। अभी ये रिसेंट जो चेंज आया है स्टूडेंट्स का, उसमें ये आया कि जी आप अगर मतलब ऑफशोर फंसे हुए हैं या इंटरनेशनल स्टूडेंट और कंप्लीट नहीं कर पाए हुए कोर्स, तो अगली एक्सटेंशन पे आपको फीस नहीं देनी पड़ेगी, इमिग्रेशन की फीस। अच्छा, वो उन्होंने वहाँ पर वेव कर दी। हाँ जी। और उसके बाद आप सुनने वाली बातें हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, आप बताएं कि भाई लॉ में क्या क्या चीज़ें प्रोविजन आई हैं, उनके लिए क्या फ़ायदा हो सकता है और आप क्या उनका फ़ायदा कर सकते हैं ताकि। जी, बेसिकली अभी एक और भी प्रोविजन है, फॉर एग्जांपल जो स्पेसिफिकली ओवरसीज़ में फंसे हुए हैं इस वक्त, मतलब गए हुए हैं कहीं पे और फंस गए हैं जाके, और वहाँ पे मतलब दे आर स्टडिंग ऑनलाइन और उनका कोर्स ख़त्म होने वाला है या कोर्स ख़त्म हो गया, तो जो ग्रेजुएट वीज़ा आप ट्रांजिशन करते हैं स्टूडेंट वीज़ा से ग्रेजुएट वीज़ा पे, तो उसकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है ग्रेजुएट वीज़ा की कि जब आपने लॉन्च करनी है एप्लीकेशन यू हैव टू बी इन ऑस्ट्रेलिया, और जब आपको ग्रांट होनी है यू हैव टू बी इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक। तो ये प्रोविजन उन्होंने चेंज कर दी है। नाउ यू कैन अप्लाई फ्रॉम ओवरसीज एंड यू कैन ऑल्सो बी ग्रांटेड अ वीज़ा फ्रॉम ओवरसीज। यस, ठीक है। तो ये एक प्रोविजन चेंज हुई है। तो जो बच्चे मतलब कोविड की वजह से जॉब पे चले गए, पैसे नहीं कमा रहे, अपना गुजारा नहीं कर रहे, उन्होंने अपनी फीस में थोड़ा कंट्रीब्यूट करना होता है, तो यूनिवर्सिटियाँ उनको कंसिडर कर रही हैं। अभी यूनिवर्सिटीज़ ने रिलीफ दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल उनका जो अगर किसी ने नया एडमिशन लेना है तो डिपॉजिट बहुत लो हो गया, मतलब 500, 1000 या $0 भी सुना है कि मार्केट में सीओई जो है मिल रही है, मतलब यूनिवर्सिटीज़ दे देती हैं, और मतलब कम डिपॉजिट पे सीओई, और फिर इजी इंस्टॉलमेंट्स पे आप उसको पे कर सकते हैं। और स्कॉलरशिप्स उन्होंने एडिशनल स्कॉलरशिप्स इंट्रोड्यूस करवाई है। यूनिवर्सिटी सेव भी बहुत कर रहे हैं कि सारा कुछ तो ऑनलाइन ले गई है, तो इनके अपने खर्चे भी कम हो गए होंगे। और ऑब्वियसली वो जो कॉस्ट अपनी सेव कर रहे हैं, तो वो जो बेनिफिट है वो पास ऑन कर रहे हैं कंज्यूमर को। तो वैसे भी मतलब हमारे ऐसे ऑस्ट्रेलियन देखे तो ये हमारी बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी है जी, और बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। तो इस लिहाज से दे डोंट वांट कि भाई हम ऐसे सिचुएशन में जाएं जहां लोग कहें कि ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना, इट्स टू एक्सपेंसिव। नहीं, आई थिंक स्टडी इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट, बिल्कुल सही, वन ऑफ द मेन एक्सपोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और इस पे ऑस्ट्रेलिया जो अभी रिसेंट जो अभी उनके अनाउंसमेंट है, तो वो खुद कहते हैं कि वी कांट स्टे बैक, और हम ये नहीं कर सकते कि इंटरनेशनल स्टूडेंट अपना। शुरू में इन्होंने कुछ किया था पेंडेमिक की वजह से, दे रियलाइज। तो अभी ये है कि वो ठीक है, पेंडेमिक की वजह से पैनिक सिचुएशन थी, मतलब किसको पता ही नहीं था बीमारी है क्या। इवन प्राइम मिनिस्टर एवरी डे उसको खुद नहीं पता था, दे रिएक्ट टू द सिचुएशन। तो अब आपको जब पता ही नहीं है तो पहले आप उसको एनालाइज करेंगे, फिर देखेंगे, फिर उसको रिएक्ट करेंगे, फिर उसको गलतियां करेंगे, फिर सीखेंगे। ऐसा हर कंट्री ने ऐसा किया। और अभी भी मतलब हमने सोचा था सारा ठंड ठंडोरा हो गया, अब ठीक हो गया सारा, लेकिन अब देखें फिर से चीजें जो हैं चेंज हो रही हैं। आप डेवलप्ड कंट्री में बैठे हुए हैं,
पाकिस्तान में लोग अपनी तरफ से जो हम इंडिविजुअल्स हैं, सिटीजन हैं, ऐसी ऐसी बातें करती हैं। मतलब आप देखें चैलेंज कितनी है। एक तो हमने खुद कुछ नहीं करना, ठीक है, उसके बाद अगर कुछ कर रहा है बंदा उसको क्रिटिसाइज करना। तो मेरे ख्याल में मैं पाकिस्तान में था तो इवन प्राइम मिनिस्टर जो है पाकिस्तान का, करंट प्राइम मिनिस्टर, और जो एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने बड़ा अच्छा मैनेज किया उस चीज़ को। मतलब उन्होंने कम्प्लीटली बंद नहीं किया, लेकिन आई थिंक दे हैड बैलेंस अप्रोच। ये बैलेंस अप्रोच। और मुझे ऐसा लगता है जैसे आप किसी के साथ इम्तिहान में बैठे हैं ना, तो हल्का सा यूँ पेपर देखती है और फिर करती है। तो ऐसे ही है जैसे इधर ऑस्ट्रेलिया बैठा है और इधर पाकिस्तान बैठा है, तो जो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था वही तकरीबन चीज़ें पाकिस्तान में हो रही थी। ठीक। तो उसी अप्रोच के साथ वो चल रहे थे। तो कोविड में मतलब अभी जो स्टूडेंट हैं, आप लोग किस तरह उनको हेल्प कर रहे हैं? सारे लोग चिप इन कर रहे हैं, लोगों ने खाना कहीं ने प्रोवाइड किया, कहीं ने रहने की जगह प्रोवाइड की। एज ए माइग्रेशन कंसल्टेंट या एजुकेशन कंसल्टेंट जो हैं, आप लोग क्या सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं? स्पेशलिस्ट सुनने वाले अभी जो हैं, अगर उन्हें हेल्प चाहिए तो क्या क्या चीज़ें आप एक्सटेंड कर रहे हैं? मैं यहाँ पे था नहीं तो आई कुड नॉट प्रोवाइड फूड, शेल्टर, ठीक है। नहीं, वो बहुत सारे और लोग कर रहे हैं। जिन लोगों ने कर दिया तो वेरी थैंकफुल, और बड़ा अच्छा लगा कि पाकिस्तानी कम्युनिटी ने और हर कम्युनिटी ने एक दूसरे को जो है बड़ा सपोर्ट किया। बिल्कुल सही बात है। इन दिस डिफिकल्ट टाइम्स हमारा ये है कि ऑब्वियसली वी आर कमर्शियल एंटिटी, ठीक है। इसमें जो भी क्लाइंट आता है दे हैव टू पे सम फी। तो सबसे पहले तो बात यह है कि जो अफोर्ड कर सकता है वो दे दे, जो नहीं कर सकता वो ना दे। आप सुन रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं, अगर आपको लगता है कि अभी आप टाइट हैं, ये चीज़ें हार्ड हैं, जस्ट कम नॉक द डोर, तो दे विल लुक एट योर सिचुएशन, दे हेल्प यू, देयर इज नो देयर। एग्जैक्टली। तो ऐसा नहीं है, मतलब हम पूछते हैं हाँ भाई क्या पे कर सकते हैं, आप इतने पे कर सकते हैं, ओके इतने करते हैं, नो वेस्ट। मतलब किसी का ये नहीं होता कि काम नहीं करेंगे तो इस क्योंकि पेमेंट नहीं है, इस तरह का हिसाब नहीं। सो दिस रिलेट्स टू माय प्रोफेशनल कॉस्ट, ओके, जो कि हम अपने काम करने के पैसे लेते हैं। इसके अलावा प्रोवाइडर से जो मिल सकता है वो लेके देते हैं उसको। मतलब कई दफ़ा सिर्फ आते हैं लोग, आते हैं मशवरा करके चले जाते हैं, सॉफ्टवेयर एडवाइस दे देते हैं। तो मतलब डिपेंडिंग ऑन हर बंदे की, जिससे हमें लगता है कि उसका वेदर दे कैन अफोर्ड और नॉट, तो उसको देखते हुए वी ट्राई टू हेल्प एज मच एज वी कैन। और पर्सनल किसी को अगर कोई हेल्प चाहिए हो किसी किस्म की, तो वो भी हम करते हैं। मतलब बिल्कुल सही, इफ समवन नीड्स फूड, शेल्टर और एनी अदर इश्यूज, बिल्कुल सही। तो कम्युनिटी वाइज मतलब आप 2019 से आप जिसे हम कहते हैं सेल्फ सफिशिएंट हो गए, चीज़ें प्लस में चली गई, तो आप बिट रिलैक्स एज वेल जी। तो हमने जितनी भी गुफ्तगू करी काम के हवाले से थी, थोड़ा लाइफ के बारे में बताएं। आपके 3 बच्चे हैं, अभी आपने गांव का बताया, बड़ा अच्छा लगा सुन के। मैं भी 2 हफ्ते रहा हूँ, इट्स ए डिफरेंट वर्ल्ड फॉर बच्चों के लिए ख़ास तौर पे। और जब वो देखते हैं कि अच्छा दूध यहाँ से निकलता है नहीं, वो दूध निकलने वाली मशीन दिखाई है एब्सोल्युटली गुड। तो उसमें आप लेयर टाइम में क्या करते हैं, जस्ट ऑन द साइड के भी फैमिली एक तो पहले आपका मैंने ट्रिप पूरा फॉलो किया पाकिस्तान का, और मेरे ख्याल में आपने हमसे ज़्यादा मज़ा किया क्योंकि आपने हम लोग तो ऐसे ही अपने गांव तो गए, आपने लोगों के गांव भी नहीं छोड़े, आप वहाँ पे भी गए, बड़ा एंजॉय किया, बहुत मतलब एंजॉय किया। और हम लोग कोविड से पहले गए थे। नहीं, आपका टाइम अच्छा था। हमारा इनफैक्ट पाकिस्तान में बहुत अच्छा टाइम रहा, सारे रिश्तेदारों से मिले, बच्चों ने कभी मिले नहीं थे, तो आई वांटेड देम टू सी। डू यू प्ले स्पोर्ट और यू प्लेड स्पोर्ट बिफोर? स्पोर्ट पाकिस्तान में बहुत खेली। पाकिस्तान में एक और भी स्पोर्ट है जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आती है, पतंगबाजी। वो मैंने इतनी की है वो मैंने इतनी की है कि हमारा मतलब क्या होता था कि सारा जो है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ बड़ी मुश्किल है इससे पतंगबाजी, मतलब हवा इतनी होती नहीं, यहाँ होती है बट आई डोंट डू इट। मैं इंटरेस्ट अब वो नहीं रहा। अदरवाइज लाहौरिया तो बंदा जो है ना वो बसंत एक और पूरा त्यौहार है, और पूरा उसका वो एक पूरी इंडस्ट्री भी है। अब तो कम हो गया, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा था। हाँ जी, तो ये बहुत किया। उसके बाद बैडमिंटन खेला है। अच्छा, वेरी गुड। क्रिकेट खेल लिया पाकिस्तान में। क्रिकेट तो बाय डिफॉल्ट सबके ब्लड में सबके साथ है। अभी खेलते हैं आप यहाँ पे? हाँ जी, मैं जब से ये पिछले 2-2.5 साल से, सो वी हैव अ टीम स्टॉर्म राइडर्स के नाम से। और क्या नाम है? स्टॉर्म राइडर्स। स्टॉर्म राइडर्स, एग्जैक्टली। तो इवन मेलबर्न में भी हमें कुछ लोग जानते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। ऐसा है कि हम टेबल खेलते हैं, हार्ड बॉल खेलते हैं, मतलब जो प्रॉपर क्रिकेट है वो खेलते हैं। उसमें हमारी दोनों में टीम है, और हम गर्मियों के दिनों में एक जैसे सुबह फर्स्ट टाइम T20, फिर आफ्टरनून में T20, और फिर लेट आफ्टरनून में टेबल, इस नाम खेलते हैं। चले सही है, हम यहाँ पे थोड़ा ब्रेक लेते हैं, तो फिर वापस इसको कंक्लूड करेंगे जल्दी।
वेलकम बैक। और हमारी गुफ्तगू जो है वहाँ तक पहुँची है कि मुजम्मिल भाई जो हैं यहाँ पे जो सर्विसेज दे रहे हैं और जिस तरह से कोविड में इन्होंने हेल्प करा है, लेकिन एट द सेम टाइम जितनी आपने सर्विसेज बताई है ह्यूज है, राइट। तो अभी जो मैं इससे पहले कि हम लोग अगर अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि 2020 जो है ये तो 2020 जो है ना ये तो इस वन ऑफ द यूनिक ईयर मेरी लाइफ में हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मैं पूछूंगा वेयर यू हेडिंग टुवर्ड्स, अभी आप मतलब कहाँ जा रहे हैं? सो बेसिकली एज आई सेड कि एक तो मेरा पर्सनल गोल्स जो मेरे हैं वो मुझे आई थिंक मुझे आई वांट टू बिकम अ लॉयर, उसके लिए मुझे स्टडीज़ करनी है, मे बी पार्ट टाइम, लेकिन सेम टाइम जो मैं काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मुझे इस पर काफ़ी अबूर हासिल है, आई एम वेरी एक्सपीरियंस्ड। और इसमें मतलब मेरी जो मेन मार्केटिंग है वो ये नहीं है कि मैं ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ या इस तरह के इंटरव्यूज़ कर रहा हूँ। मेन मार्केटिंग मेरी है वर्ड ऑफ माउथ। मेरे हैप्पी क्लाइंट्स जाकर बताते हैं इसने उसको बता दिया उसको बता दिया, तो इस तरह करके मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं। मतलब ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका कस्टमर आपकी मार्केटिंग कर रहा है तो दैट इज़ वेरी जेन्युइन ऑर्गेनिक। तो ये कहने का मकसद ये कि भाई आप अच्छा काम करें, ये सारे बिजनेसेस के लिए है कि अपने काम को अपनी एडवर्टीजमेंट बनाएं जो लोग चीज़ देख के कहेंगे अच्छा यार ये कहाँ से ली है। एग्जैक्टली। और मेरी सक्सेस स्टोरीज अच्छी है, मेरे क्लाइंट्स की जो भी सिचुएशंस थी उसमें मैंने फॉर एग्जांपल आई वर्कड हार्ड और करने वाला अल्लाह है बिल्कुल सही। मतलब मुझे एट द एंड ऑफ द डे ये नहीं होता कि मैं मतलब अंदर से कन्विक्शन होती है कि मैं जो कर सकता था मैंने कर दिया, इससे आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। और अल्लाह का शुक्र है सब काम हो जाते हैं, मतलब कोई अगर रुक भी जाए वक्ती तौर पे तो वो बाद में जाके हो जाता है, हो सब जाता है। अच्छा एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ, जैसे हम लोग कि मैं एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आता हूँ, जी ठीक है, शुरू में मुझे छोटे मोटे काम करने पड़ते, जो भी मिल जाता है मैं कर लेता हूँ, एग्जैक्टली। लेकिन मैंने उससे अपना देखा, मैंने इस मुल्क में मैंने कहा ठीक है यार मुझे ठहरना चाहिए, मुझे अच्छा लगा है, तो आई हैव बेटर अपॉर्चुनिटी हियर। और फिर मैं सोचता हूँ ठीक है मैं पीआर में जाऊँगा, एज ए सिटीजन बन जाऊँगा, फिर मैं जॉब करूँगा। तो उसको क्या चीज़ एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट स्टार्ट प्लानिंग इट कि वो जो असल जो उसका वन ऑफ द गोल्स है कि यार मैं पीआर के बाद जॉब करनी है या कारोबार करना है, क्या वो स्टेप्स ले या पहले से उसको प्रिपेयर करे ताकि एट द एंड उसे जॉब भी मिले, ना कि वो पीआर लेके करेगा क्या अगर काम नहीं। ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। I'm too young to give you a scenario जो मैं अभी आपको देने वाला हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे अब 3 बच्चे हैं, ठीक है। अब मुझे अपने बच्चे को भी कुछ गाइड करना है, ठीक बिल्कुल है? सही है, मतलब सेट एग्जांपल, रोल मॉडल। एग्जैक्टली, सो आई हैव टू टेल हिम कैसे ऐसे करना है, ठीक है? तो आई थिंक इफ ही इज इंटरनेशनल स्टूडेंट और इफ ही इज नॉट इंटरनेशनल स्टूडेंट, वो मेरे पास आए तो मैं उनसे क्या करूँगा, मैं अपने बच्चों को सबसे पहले ये बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल यू नीड टू बिल्ड और डेवलप एम्प्लॉयबल स्किल्स। यानी आपके पास कुछ स्किल होनी चाहिए, ना कि जनरल के जी मैं बर्तन धो सकता हूँ, मैं कार वॉश कर सकता हूँ, मैं सिक्योरिटी में खड़ा, ये सब शॉर्टकट ये सिर्फ टेम्पररी, इट्स नॉट ए स्किल जो कि आप कह रहे हैं कि स्पेशलाइज है ये शॉर्टकट्स की तरफ भी मैं आता हूँ, लेकिन मैं बेसिकली जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि आप एम्प्लॉयबल स्किल्स डेवलप करेंगे, आपको कोई बंदा जॉब देना चाहता होगा तो आपको जॉब की प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप जॉब है आपके पास तो हो सकता है वो बंदा आपको स्पॉन्सर भी करना, बिल्कुल पीआर पाथ आपका नेचुरली बन जाए, पाथ में ऑटोमेटिकली बन जाता है, ठीक है? इवन लाइक दिस लिंक्स विद द वेडिंग एज वेल। अब सबसे पहले क्या होता है जी, आप रिश्ता देखने जाते हैं किसी का तो वो कहते हैं जी मुझे करदा ये और ये कॉमन है यहाँ, लोग ये नहीं कहते जरा ये भी नहीं पूछते कहाँ रहते आप क्या करते हैं, क्या ये कॉमन एग्जैक्टली क्या करते हैं और क्या कमाते हैं, ठीक है? ठीक है। तो आपकी इवन शादी भी उस पर बेस कर रही है, तो व्हाई नॉट मेक सम मतलब अपनी जो प्रोफेशनल आपका करियर है उसके ऊपर काम किया जाए, उसके साथ साथ पीआर ये वो ये आपकी स्टोरी में भी आप देखें ना कि आपने जो था आप एक स्ट्रीम सर्वाइवल के लिए चला रहे थे जी, और साथ आप यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग जिसको आप कह रहे थे कि यार दिस इज व्हाट आई वांट टू बिल्ड, आपने शॉप की, फिर हर कार को आगे लेके गए, फिर आपने मतलब उसके बाद इसको स्टार्ट किया स्टडी करके। तो ये बात आपको साइड में रखना है, ना कि उसी को मेन नहीं बना लेना। मैंने उसमें भी हमेशा 2 काम किए, जैसे घर चलाए तो स्टडी की मदर शॉप की बीच में, मतलब हर वक्त 2 काम चल रहे थे, आज भी 2 काम चल रहे हैं, हॉस्पार्क चल रहा है साथ में एप्टीट्यूड माइग्रेशन चल रहा है, मल्टी स्किल। सो इसका फायदा मुझे ये होता है, द रीजन आई वांट टू डू दिस इज यू डोंट स्टे अनएम्प्लॉयड, मतलब एक अगर काम आपका डाउन हो जाए तो दूसरा आपका काम चलता रहता है, तो आप दूसरा आप उसको मतलब आप उसको एक स्किल में कन्वर्ट कर सकते हैं
कि भाई हाँ ये मेरा है, इसीलिए मतलब मैंने कहा कि एक चीज सर्वाइवल के लिए, एक फ्यूचर के लिए आप बिल्ड अप कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो मैं ये कहूँगा इंटरनेशनल स्टूडेंट से कि फॉर एग्जांपल यस शॉर्टकट्स आर देयर, शॉर्टकट इज जस्ट लाइक ये आपका टारगेट है, आई टेल यू टू शूट, ठीक है। अब आप बिल्कुल पोजीशन ले लिया, ट्रिगर दबाने लगे और मैंने ये कर लिया, क्या होगा मिस, ठीक है। तो बेसिकली इमिग्रेशन लॉज आर लाइक दैट। आज आपने एक टारगेट बनाया, 2 साल के बाद आपने वहाँ पहुँचना है, 2 साल में क्या क्या कानून चेंज हो जाने यू डोंट नो। अगर वो टारगेट आपका मिस हो गया, व्हाट विल हैपन? फिर आप एक नए कंसल्टेंट के पास जाएंगे मेरी तरफ, ठीक है, उससे पूछेंगे मैं क्या करूँ, फिर वो आपको नई एक कहानी सुनाएगा, उसके हिसाब से फिर आप नया एक प्रोसेस सुनाएगा। तो अगर आपकी मतलब जॉब, आपके पास स्किल है, तो फिर आपको सारे ऑप्शन है आपके मैं पास। दिल से अगर आज आईटी एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ तो आई थिंक आई शुड फोकस ऑन आईटी एक्सपर्ट। ये हम भी कहते हैं यंग इनोवेटिव, फॉलो योर पैशन। तो उसमें ये कि आप को एटलीस्ट रिग्रेट भी नहीं होगी। फॉर एग्जांपल आप जैसे आपने कहा कि भाई अगर आपके पास स्किल आ जाती है तो आप पाकिस्तान में भी आगे इतने पैसे कमा लेंगे जो यहाँ कमा रहे हैं। मैं इसी पे आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, रिजवी साहब की। सुहेल रिजवी साहब जो है, उनका 95 में पीआर बड़ी आसान थी, तो स्टोरी हमने भी स्टोरी सुनी है बेसिकली। तो उसमें उनको जब वो ग्रेजुएट किए तो उनको पीआर बड़े आराम से मिलती थी। हाँ, मतलब वो नया में रख के मिलती है, तो वैसे मतलब नेचुरली उन्होंने नया लॉ लेके आए थे कि आप यहाँ के अगर क्वालिफाइड हैं, हाँ सॉरी मतलब आपके पास क्वालिफिकेशन है जी, तो वो मैं भी उसी पे आया था, तो मुझे बड़ा नेचुरली मतलब को पता भी नहीं चला था। अब आप देखें कि वो उस चीज को जो है मतलब कहते हैं कि मुझे नहीं चाहिए, और वो ये कह के चले गए कि वांटेड टू बी विद फैमिली या व्हाटएवर रीजंस, वो पाकिस्तान चले गए। स्टार्टेड ऑस्पार्क इन 1995। पहला वजह वो अपना बताते होते हैं कि मैंने 18 महीने के बाद भेजा था, मतलब हिज फर्स्ट इनकम आफ्टर 18 मंथ्स, ठीक है। तो हम तो अभी स्टार्ट किया उनकी वजह से, हमारा तो एकदम से किक ऑफ हो गया ना काम, ठीक है, ठीक। देन ही मेड सो मच मनी, स्किल्स यहाँ से सीखे थे, सब कुछ यहाँ से किया, उसके बाद वहाँ गए, सो मच मनी, सब कंफर्टेबल हुए। होने के बाद इन 2011 आई थिंक स्टार्टेड ऑस्पार्क वेंचर इन मेलबर्न, ठीक। और उसकी बेस पे ही गॉट बिजनेस माइग्रेशन। वाओ। और ये कि भाई आप कुछ करके लेके आए तो ये मुल्क जो है ना आपको वेलकम करता है। जी जी जी, मैं ये अपने कंसल्टेशंस में अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि डोंट थिंक अबाउट पीआर स्ट्रेट अवे। पीआर आपको मिल सकती है, उसके लिए आपको एक स्ट्रेटजी, ये वो नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस है आपके टैलेंट का, आपकी स्किल का। एग्जैक्टली। सो आपको बेसिकली ये है कि अपना एम्प्लॉयबल स्किल्स चाहिए जिसमें आपको कोई बंदा काम पे रख ले, या आप अपना काम कर सके, या बिजनेस स्टार्ट कर चलें, छोटे से करें, बड़े से करें, जैसे भी आप करना चाहें। करने के बाद ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में भी जाके अगर इफ यू आर सक्सेसफुल तो वो कभी भी आप पैसा फेंक के कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इधर से बिजनेस माइग्रेशन ले सकते हैं, स्पेशली अगर आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ की है और आपका एक्सपीरियंस डेवलप हो गया, तो यही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छा, आपने बड़ी लंबी लिस्ट बताई थी अपनी सर्विसेज की, और बड़ी मतलब कुछ को तो मैं जानता भी नहीं, तो मेरी ये ख्वाहिश होगी क्योंकि ये काफ़ी डिटेल है, और जैसे हमने डिस्कस किया कि वन ऑफ द मेजर मोटिवेशन फॉर स्टूडेंट्स टू कम हियर टू गेट अ पीआर स्ट्रीम के अंदर, उनके केसेस जो हैं बड़े वेरी करते हैं, डिग्रीज पे बेस करते हैं, इसी तरह माइग्रेशन में भी बहुत ज़्यादा है। तो हमारी ख्वाहिश होगी कि भाई ऑन कैमरा हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग इसके ऊपर जो है वो जो है लाइव जो है वो स्ट्रीम करें, लाइव लोगों से बातचीत करें, फोकस टॉपिक्स के ऊपर, ताकि आप तो आप आके बताएं कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने किया 476, और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो मुझे पता ही नहीं, लेकिन मैं चाहूँगा कि हमारे जो दोस्त हैं सुनने वाले लाइव बैठे हैं वो आके क्वेश्चन करें ताकि हम एक्सप्लोर करें, लर्न कर सकें। इसी तरह आपका जो ये कोविड में इशू है उसको मतलब वो लर्न कर सकें, तो वी विल बी हैप्पी टू बी आवर गेस्ट। I'm happy to do live sessions, no problem। जैसे आपने 476 वीजा का कहा, तो 476 वीजा इज अ कॉम्प्लेक्स टॉपिक, मतलब अगर इसको डीपली जाए एक एक, जैसे वो कानून की शिकें होती हैं, जैसे इसके क्लॉजेज हैं, उनको हम देखें तो देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो मेरे ख्याल में ये एक एक वीजा पे एक एक सेशन भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। देयर आर सो मेनी मल्टीपल थिंग्स वी कैन डू। डेफिनेटली आई विल बी हैप्पी टू गाइड पीपल। ठीक है, वी विल पिक अ डे एंड वी जस्ट सिट लाइव एंड वी विल हेल्प पीपल आउट, बिकॉज ये नेकी भी है, कुछ लोग काफ़ी जेन्युइन हैं, वो आए हैं, उनकी फैमिली के सर्वाइवल डिपेंड करते हैं उसके ऊपर, क्योंकि उनको एक होप है कि वो जिस फाइनेंशियल पिट के अंदर स्टक हुए हैं पाकिस्तान में, तो वो
मतलब उनकी मतलब लाइफस्टाइल नहीं है बल्कि उनका सर्वाइवल है, तो इस बेटर डू ये और ये कि पाकिस्तान के लिए ज़रा मतलब ये जस्ट एग्जैक्टली। तो जज़ाकल्लाह खैर, वी रियली enjoyed your company and it's one of the longest session I had. I really enjoyed. तो इंशाल्लाह इनके साथ हम बार बार दिखेंगे. तो thank you very much. If you have a comment or you want to ask any question, please do so and we can pass it on. Or you subscribe our channel, like our page, and we bring more a successful immigrant like Muzammal with you. और आपका भी अगर किसी और शोबा से मतलब कोई साथी हैं जो वांटेड टू शेयर हिज एक्सपीरियंस, प्लीज़ वेलकम अबाउट, कांटेक्ट करें हमारी टीम के साथ, तो विल इनवाइट यू ओवर देयर एज वेल. सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर सक्सेसफुल इमिग्रेंट. थैंक यू.